जय हिंद। आशा करते हैं कि आप सभी लोग आ चुके होंगे और अभी तक जो हमारा सिस्टम चल रहा है, जो हमारा तरीका चल रहा है और उस तरीक़े को कुछ लोग समझ भी चुके हैं कि हम लोग एक दिन कैसे आते हैं और एक दिन किस प्रकार से आते हैं। एक में हम आपको कांग्रेस की स्थापना से संबंधित प्रश्नों को देख रहे हैं और अभी जो उसका पहला पड़ाव है वो पड़ाव आपका है अधिवेशन, और उन अधिवेशन से संबंधित चीज़ों पे आप पिछली क्लास की अगर बात की जाए तो आप शायद 1904 तक पहुंच चुके थे। जिन्ना जी आ चुके हैं और हैरी कॉटन जो 1904 के अध्यक्ष थे, उसी अध्यक्षता में जिन्ना जी पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में शामिल हुए थे। वहीं पर आपने गांधी जी को देखा कि 1901 कलकत्ता अधिवेशन दिनेश वाचा अध्यक्ष थे और उसी कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी भी पहली बार शामिल हुए थे। ठीक है ना। तो इसी क्रम में आपने देखी कि आप ये शायद तीसरा पार्ट है इसका। पहले पार्ट में हमने कांग्रेस से पूर्व संस्थाओं को देखा, दूसरे पार्ट में हमने कांग्रेस की स्थापना से संबंधित तथ्यों को देखा और उनके अधिवेशनों को 1904 तक देखा। तीसरे पार्ट में आज हम 1904 से लेकर के 1920 तक देखेंगे और इसी प्रकार से दो पार्ट और बनेंगे और दो पार्ट में हम लोग पूरे अधिवेशन देखेंगे। अधिवेशन देखने के बाद फिर जब हम घटना चक्रों को लेकर चलेंगे, बंग भंग 1905, 1905 बाद 1906 में स्वराज दादा भाई नौरोजी संबंधित, 1907 की बात जब हम करेंगे तो हम लोग सूरत अधिवेशन पे आएंगे और इसी प्रकार मिंटो मार्ले एक्ट, कामागाटा मारू, ये सारी घटनाओं को करते करते देश को आज़ाद कराएंगे। तो चलते हैं आज के अधिवेशन में क्या क्या बातें हैं, प्रमुख बातें हैं। आप लोग इसको अच्छे से पहले एक बार हमारे साथ सुनते जाएंगे, इसके बाद स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे और जो लोग इसके नोट्स कंप्लीट कर रहे हैं वो इसको कंप्लीट करते रहेंगे, ताकि जब हम घटनाओं के बारे में आएँ और हम अगर आपसे प्रश्न पूछें, ठीक है ना, तो आपका आंसर तुरंत आ जाए, बस यही तैयारी है। और इसके बाद हम लोग एक 200 से लगभग 200 क्वेश्चन के आसपास पूरा सीरीज का एक मंथन भी करेंगे जब आपको ये चैप्टर पूरे कंप्लीट करा दिए जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग। ठीक है, आप लोग स्टार्ट कर दीजिए। देखिए, बात आ चुकी है कि 1905 के अधिवेशन की बात चल रही है और 1905 में आप देख रहे हैं कि अध्यक्ष किसको बनाया गया था? गोपाल कृष्ण गोखले को। ठीक है ना। एमजी रानाडे के शिष्य थे। एमजी रानाडे की गोपाल कृष्ण गोखले और महात्मा गांधी दोनों ही शिष्य थे। 1905 में क्या ऐसा हुआ था? तो 1905 में स्वदेशी आंदोलन को समर्थन देने की बात कही गई। याद रखिएगा, अभी आप बंग भंग पढ़ेंगे तब आप स्वदेशी आंदोलन को विधिवत रूप से जानेंगे। ठीक है, अभी आपको चूंकि शॉर्ट में इसमें चलना है। ठीक है, तो 1905 के अधिवेशन के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे और इसी में बोला गया था कि स्वदेशी जो आंदोलन है, चलिए कांग्रेस लोगों ने बोला कि हम लोग समर्थन इसका करते हैं। और इसमें जो विपक्ष के नेता, जो आज देखिए आज के विपक्ष का नेता क्या होता है, विपक्ष का नेता क्या तो बातों को सम्मुख रखता है किसी चीज़ को, तो गोपाल गोखले जी को कहा गया था। इसी अधिवेशन में गोखले जी को विपक्ष का नेता कहा गया था। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे हम लोग गौर करते हैं। अगला प्रश्न जो है वो 1906, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये वाला, क्योंकि दादाजी पहली बार स्वराज शब्द को प्रस्तावित करेंगे। ठीक, अधिवेशन कलकत्ता में, और दादा भाई याद रखिएगा तीसरी बार अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। 3 बार दादा भाई और 3 बार जवाहरलाल नेहरू, तो ये लोग 3 बार बने, सबसे ज़्यादा बने। ठीक है, और जब दादा भाई 1900 याद रखिएगा 6 कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे, उसी समय जो इनके सचिव का काम किया था ये कोई और नहीं था बेटा, मोहम्मद अली जिन्ना थे। ठीक है ना। इस प्रकार से प्रश्न आजकल नए आ जाते हैं कि 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई का सचिव किसे बनाया गया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना को बनाया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, और इसी में स्वराज शब्द को प्रस्तावित किया गया था। ये बात तो हम आपको कई बार बता चुके हैं। चलिए आगे चलते हैं, हम हट जाते हैं। आप लोग बेटा इसकी स्क्रीनशॉट लेती रहिएगा। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। 1907
1907 की घटना कई मायने में बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत प्रयास किया गया 1905 में, बहुत प्रयास किया गया, दादा आए 1906 में, और अंततः 1907 वो कालखंड आ चुका है जब कांग्रेस का पहली बार विभाजन होगा। बेटा इसको जरा काउंटिंग रखिएगा, कांग्रेस का विभाजन कितनी बार हुआ है। हम लास्ट में आपसे प्रश्न जरूर पूछेंगे। तो कांग्रेस का जो आप देखेंगे 1907 में सूरत चेंज हो चुकी है कांग्रेस की, और इसीलिए इसका अधिवेशन भी कहाँ हुआ बेटा? सूरत में हुआ। अध्यक्ष कौन थे बेटा? रास बिहारी बोस थे, और रास बिहारी बोस के शासनकाल में कांग्रेस का विभाजन हुआ, जो इसमें गरम दल और नरम दल, जिन्हें हम बोल सकते हैं उदारवादी और उग्रवादी, ये लोग अलग हो गए। याद रखिएगा, मिलने का स्थान लखनऊ रहेगा। हमने आपको कोटेशन बताया है 1916, अंबिका चरण मजूमदार, लखनऊ अधिवेशन, तिलक और एनी बेसेंट के सहयोग से ये पुनः एक होंगे, लेकिन ज़्यादा समय के लिए नहीं। देखिएगा 1918 में फिर अलग हो जाएंगे। तो चलते हैं आगे, ठीक। 1908 की बात करते हैं तो 1908 का जो अधिवेशन हुआ था वो मद्रास में हुआ था। और ये वाला प्रश्न अभी तक हुआ नहीं कि कांग्रेस ने अपने संविधान का निर्माण जो स्वीकार किया था, संविधान कांग्रेस का स्वयं एक संविधान बनेगा, वो इसी में स्वीकार की गई थी, मद्रास अधिवेशन। और इसके पुनः अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? रास बिहारी बोस। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। हाँ, अगला प्रश्न देखते हैं। 1909 लाहौर अधिवेशन। जब 1909 की घटना की बात करेंगे, जब हम इतिहास के परिप्रेक्ष्य में आएंगे आपके, ठीक है ना, तो इस समय आप मिंटो मार्ले एक्ट को देखोगे, जहां पर मुस्लिमों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाएगा, ठीक है। आपको ये भी पता था इसी समय सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यकारिणी में शामिल होने वाले पहले भारतीय भी बनेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप ये देखिएगा, प्रश्न क्या है कि 1909, तो 1909 में चूंकि हम अधिवेशन देख रहे हैं, तो 1909 का कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था बेटा? लाहौर में हुआ था। कहाँ हुआ था बेटा? लाहौर में हुआ था। और अध्यक्ष कौन थे? पहली बार मदन मोहन मालवीय अध्यक्ष बने, ये याद रखिएगा। तो पहली बार मदन मोहन मालवीय को अध्यक्ष कब बनाया गया है? 1909 में, ठीक। ये भी 2 बार अध्यक्ष बनेंगे मदन मोहन मालवीय। देखते हैं कहाँ कहाँ पर बनते हैं। पहली बार तो मिल चुके हैं, आप बहुत अच्छे से समझिएगा 1909 में। जब 1918 की बात करेंगे तब भी अध्यक्ष कौन रहेंगे? मदन मोहन मालवीय, ठीक है, 9 साल बाद। चलिए इसके बाद 1910 की बात करते हैं, और पुनः विलियम बेडर बर्न आ चुके हैं। आपको विलियम बेडर बर्न के बारे में हमने बताया था, जॉर्ज यूले के बाद जब 1889 था, ठीक है ना, तो जॉर्ज यूले के बाद जो अध्यक्ष बने थे 1889 में, वो विलियम बेडर बर्न ही थे। और याद रखिएगा, इस प्रकार से प्रश्न पूछ लेते हैं, वह यूरोपीय बताइए जो 2 बार कांग्रेस का अध्यक्ष रहा है। कितनी बार बेटा? 2 बार कांग्रेस का अध्यक्ष रहा है। इसके पहले आपने कब हमसे पढ़ा था? 1889 में पढ़ा था, ठीक है ना। चलिए, तो 1910 में इससे संबंधित आपका एक प्रश्न और कंप्लीट हो गया। 1911 बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। 1911 कलकत्ता अधिवेशन। कलकत्ता अधिवेशन कई मायने में इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अध्यक्ष कौन थे? बिशन नारायण धर। ये प्रश्न अभी तक आया नहीं। पहली बार यहीं पर देखिएगा जनगण मन को गाया गया था। हालांकि जो जनगण मन था उसे याद रखिएगा, तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत भाग्य विधाता नामक शीर्षक से, याद रखिएगा ये चीज़ें थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। हम बता देते हैं आपको कि जब ये बात करेंगे, ये इस नाम से नहीं था। 1912 में पत्रिका तत्वबोधिनी, आपको पता तत्वबोधिनी किसकी थी? दयानंद सरस्वती की। तो दयानंद सरस्वती की तत्वबोधिनी पत्रिका में ये भारत भाग्य विधाता, भाग्य विधाता शीर्षक के रूप में शामिल किया गया था। इस बात को याद रखिएगा कि जनगण मन इसी रूप में नहीं आया था जब ये पहली बार 27 दिसंबर 1911 को गाया गया, ठीक है ना। और तो इसको अगले ही वर्ष तत्वबोधिनी नामक पत्रिका में शामिल किया गया था। तो वो जो शामिल किया गया था वो इसी शीर्षक के रूप में शामिल किया गया था। याद रखिएगा, प्रश्न आ जाए कि जनगण मन को किस पत्रिका में शामिल किया गया था? तो तत्वबोधिनी। और किस नाम से शामिल किया गया था? तो भारत भाग्य विधाता नामक शीर्षक के नाम से स्थापित किया गया था। चलिए, हाँ, अगला वाला 1912 वाला, ये वाला प्रश्न 1912 वाला जब बिहार में हुआ था तब ये प्रश्न आया था
कि वह कौन सा अधिवेशन था। अधिवेशन का नाम नंबर पूछा गया था, इसलिए बेटा हमने लिख भी दिया है। कौन सा बेटा? 27वां अधिवेशन है, याद रखिएगा। इस अधिवेशन में याद रखिए अध्यक्ष कौन थे? मुधोलकर थे। और इसी अधिवेशन में ए.ओ. ह्यूम को याद रखिएगा कांग्रेस का पिता कहा गया था। प्रश्न आ जाए किस अधिवेशन में ए.ओ. ह्यूम को कांग्रेस का पिता बोला गया था? बांकीपुर अधिवेशन कब हुआ है? 1912 हुआ है। और अध्यक्ष कौन थे बेटा? आर.एन. मुधोलकर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस बार की सीरीज में इसका हम कल है आज के सार, इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। मैं इसी से कुछ प्रश्न बनाने वाला हूँ आज, ठीक है ना। चलते हैं, अगला है 31वां अधिवेशन 1916 लखनऊ। बहुत कई मायने में बेटा बहुत इंपॉर्टेंट था। आप इसके बारे में विस्तृत जानकारी जब हम पढ़ेंगे, जब आपको हम होम रूल लीग पढ़ाएंगे तो उसी में सब कुछ बताएंगे। लखनऊ अधिवेशन था, अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार, ए.सी. मजूमदार। क्या हुआ बेटा? गरम दल और नरम दल पुनः एक हुए, मतलब कि कांग्रेस का क्या हुआ? विभाजन जो था वो पुनः एक हो चुका है। इसी साथ कांग्रेस और लीग का समझौता भी हुआ और तिलक ने स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार का नारा दिया। बहुत इंपॉर्टेंट, सारे पॉइंट आप ऐसे हूबहू नोट करते चले जाएंगे, ठीक। अगला चलते हैं 1917, ध्यान करिए 1917 में पहली बार कोई महिला अध्यक्ष बनने जा रही है, ठीक है। चूँकि ये भारतीय मूल की ना होगी, आयरिश मूल की थी, ठीक है ना। भारतीयों के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो अपना कानपुर 1925 सरोजनी नायडू, ठीक है। अब यहाँ पर 1917 में पहली बार जो अध्यक्ष बनेंगी वो एनी बेसेंट बनने जा रही बेटा, पहली महिला है, ठीक है। ये प्रश्न कई बार आ चुका है कि पहली बार महिला जो एनी बेसेंट कहाँ पर बनी, कब बनी, इस प्रकार के प्रश्न आ चुका है। लेकिन चूंकि आपको नए प्रश्न मेरे देने की आदत है तो इस प्रश्न को आप नोट कर लेंगे कि सर्वप्रथम तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने कब अपनाया है। ये वाला तिरंगा नहीं है, तिरंगे की बात की जा रही है। इसके बाद चरखा शामिल होगा, इसके बाद चक्र शामिल होगा जो कालांतर में पी वेंकैया बनाएंगे 1931 में, उसकी बात नहीं चली, तिरंगे की केवल बात चली कि कांग्रेस ने तिरंगे को कब शामिल किया, कब स्वीकारा कि यही हमारे देश का वाहक बनेगा। वो बात थी बेटा 1917 कलकत्ता अधिवेशन, ठीक। चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा बेटा, इस वाले पॉइंट को नोट करिए जो पुराने बच्चे हैं। हाँ, 1918 कई मायने में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1918 जैसे आपसे प्रश्न ये कुछ इस प्रकार से पूछ लें कि पहली बार विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। पहली बार कांग्रेस के विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष थे कौन थे? मैं गारंटी कर रहा हूँ जिन लोगों ने अच्छे से नहीं पढ़ा तो अभी भी क्या लगाएंगे इसका, WC बनर्जी। लेकिन देखिए क्वेश्चन चेंज है, क्वेश्चन क्या है, विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। देखिए इसी वर्ष 1918 में पहली बार विशेष अधिवेशन होने जा रहा है। देखिए विशेष, अगर आपसे पूछा जाए विशेष अधिवेशन तो सैयद हसन इमाम कब बुलाया गया था? 1918 में। और विशेष अधिवेशन कहाँ बुलाया गया है? आपका बम्बई में बुलाया गया है, याद रखिएगा। और अध्यक्ष कौन है बेटा? हसन इमाम। बहुत याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये लिखा रहे हैं। ये प्रश्न बच्चे गलत नहीं होना चाहिए आप लोगों का, बिल्कुल भी, ठीक है ना। जब आपसे विशेष अधिवेशन पूछेंगे तो आपका आंसर क्या होगा कि विशेष अधिवेशन सर जो विशेष कारणों से बुलाएगा वो है बम्बई में। और अध्यक्ष क्या है? सैयद हसन इमाम। चूँकि अभी केवल अधिवेशन की बात चल रही, जब हम आपको चर्चा करेंगे क्यों बुलाया, किस लिए, सारी बातें आपको बताई जाएंगी, ठीक है। लेकिन अगर वार्षिक अधिवेशन की बात करेंगे तो आप देखिएगा वार्षिक अधिवेशन दोबारा हमने बोला था 1918, वो समय आ चुका है जब अध्यक्ष कौन बनेंगे बेटा? मदन मोहन मालवीय। और इसी वार्षिक अधिवेशन में आप देखिएगा कांग्रेस का पुनः विभाजन हो जाएगा। अगर प्रश्न आ जाए कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ है तो 1907 में हुआ है, और दूसरी बार विभाजन कब हुआ है? 1918 में हुआ है। पहली बार के विभाजन के अध्यक्ष बेटा कौन थे? ध्यान करिए, रास बिहारी बोस। और दूसरी बार जब विभाजन हुआ उस समय अध्यक्ष कौन है? पंडित मदन मोहन मालवीय, ठीक है ना। बहुत शालीनता से ये प्रश्न बहुत अच्छे बनने वाले हैं। मैं हट जा रहा हूँ बेटा, इस पूरी चीज़ को आप पहले ये वाला थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसके बाद फिर कंप्लीटली आप इसको, मैं हट जा रहा हूँ, इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, चलते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि 1918 तक पहुँच चुके हैं और इसी के बाद आपका होगा 1919। ऐसा नहीं, अभी से देखिए आप
देखिएगा 1918 में खेड़ा होगा, 1917 में छोड़ा चंपारण, घटनाओं को अलग रखेंगे। पहले केवल अधिवेशन को पढ़ो आप बेटा, ठीक है, और फिर देखना कितना मजा आने वाला जब आप घटनाओं के ले चलेंगे। आपको पूरे 1900 जलियांवाला बाग, ठीक है, नो सारी चीज़ें बताई जाएंगी, ठीक है ना, सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस होगा। आप बिल्कुल भी परेशान ना होइए, ठीक, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं, सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया जाएगा बेटा, ठीक। चलिए, तो अगला प्रश्न आप देखते हैं कि प्रश्न क्या है। प्रश्न आपका ये है कि 1900 जब हम 20 की बात करेंगे तो 1920 का अधिवेशन होगा नागपुर में, ठीक है ना, नागपुर में बेटा अधिवेशन होगा। और 1920 में देखिए आप फिर देखेंगे कि क्या कुछ छोटा है बेटा, नहीं सॉरी 1919 छोड़ गया था बेटा। 1919 का जो अधिवेशन होगा ये अमृतसर में होगा और पहली बार मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष बन रहे। सोचने वाली बात बेटा, नंबर आ चुका है मोतीलाल नेहरू का। और इसी अधिवेशन में आप देखिएगा जलियांवाला हत्याकांड की निंदा की जाएगी और इसी अधिवेशन में खिलाफत को समर्थन भी प्रदान किया जाएगा। खिलाफत के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे बात को, तो आप बस ये याद रखिएगा वह कौन सा अधिवेशन था जिसमें खिलाफत का समर्थन किया गया। आंसर होगा 1919 अमृतसर अधिवेशन, अध्यक्ष हैं मोतीलाल नेहरू, ठीक। चलते हैं आगे, चलते हैं और लास्ट आज का शायद यही है ये वाला 1920। देखिए 1920 भी बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। आप देखेंगे कि 1920 का देखिए मोटा मोटा 2 अधिवेशन होते हैं। एक अधिवेशन जो वार्षिक अधिवेशन होता है जिसके अध्यक्ष वी राघवाचारी होते हैं, और वार्षिक अधिवेशन में असहयोग का प्रस्ताव किसके द्वारा रखा जाता है बेटा, CR दास। ध्यान करिए, हमने इनकी पत्नी बसंती देवी के बारे में बताया था ना, ठीक है ना, ये कैसे बात की दिक्कत इनको होने वाली है वो जो चीज़ें हैं वो उसी में बताएंगे आपको। असहयोग का प्रस्ताव CR दास ने रखा और सबसे पहले यही जेल गए थे, ठीक है ना। पहली बार भाषाई आधार पर, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बेटा, पहली बार भाषाई आधार पर प्रांतों के विभाजन की मांग किस अधिवेशन में की गई, 1920 नागपुर अधिवेशन, और अध्यक्ष कौन थे, वी राघवाचारी। और पहली बार ये वाला प्रश्न तो आ चुका है बेटा, इंपॉर्टेंट दोनों प्रश्न, ये वाला नहीं आया, ये वाला 2-3 बार आ चुका है कि पहली बार कांग्रेस ने रियासतों के प्रति अपनी नीति कब घोषित की है, 1920 के नागपुर अधिवेशन में, ठीक। अगर आपको हम ये प्रश्न करा भी चुके हैं, लेकिन इसी समय विशेष अधिवेशन हुआ था। अब देखिए यहीं से प्रश्न गलत हो जाते हैं। अगर आपसे आ जाए कि 1920 के विशेष अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे, लाला लाजपत राय थे, और ये कहीं प्रश्न अगर हमसे पूछ लेते कि 1920 के विशेष अधिवेशन के दौरान असहयोग का प्रस्ताव किसके द्वारा पढ़ा गया, देखिए अब विशेष शब्द आ चुका है, तो विशेष शब्द जब आ जाएगा तो आंसर होगा गांधी जी द्वारा पढ़ा गया था, और विशेष शब्द हटा देंगे तो आंसर होगा CR दास द्वारा पढ़ा गया था। ये बेटा आज के प्रश्न रहे 1920 तक के आपको अधिवेशनों को कराया गया है। जिन बच्चों ने अभी पूरे अधिवेशनों को एक जगह नहीं लिखा है वो पहला वीडियो देख के, इसके बाद दूसरा आज का देख के, और इसके बाद कांग्रेस के पहले की स्थापना, 3 पार्ट इसके हो चुके हैं। और हम लोग मिलते हैं, कल संडे है इसलिए कल ही हो सकता है इसका चौथा पार्ट भी आपके सामने आ जाए, ठीक है ना। तो इसके लिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग यूं ही लगे रहिए, यूं ही मेहनत करते रहिए, ठीक है। रुकना मना है, थमना मना है, सफलता मिलेगी ये विश्वास रखिए।